फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो को, टॉलमी, हैकेल या रैटजेल को? तो इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा था कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रैटजेल का पूरा नाम फ्रेडरिक रैटजेल है, और फ्रेडरिक रैटजेल को वर्तमान भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया? रीटर, रैटजेल, कुमारी सैंपल या टेलर के द्वारा? तो आप लोग को बता दें, इनमें से जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि कुमारी सैंपल ने ये कथन कही थी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सैंपल, रैटजेल, बर्डेल रसल या हंटिंगटन? इन सब में से जो सही आंसर होगा वो डी सी होगा, क्योंकि बर्डेल रसल मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो आप लोगों को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि संकलनात्मक अनुशासन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा, प्राकृतिक और मानव के जो बीच पारस्परिक क्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना गया है? बुद्धिमत्ता को, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा को? इनमें से जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि तकनीक जो है वो प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग? तो आप लोग को बता दें, इसमें से जो सही आंसर होगा ये ए होगा, क्योंकि परिवहन जो है वो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। और आप लोग को ये भी बता दें कि मानव की 5 मुख्य मूल आवश्यकताएं हैं। पहला, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सभी मानव की मुख्य 5 मूल आवश्यकता हैं, जिनमें परिवहन को मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं किया गया है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, परिवहन। अगला 8 नंबर प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों ए एवं बी, यानी कि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक को संभववाद अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और आप लोग को बता दें कि संभववाद शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे के द्वारा किया गया था। अगला 9 नंबर प्रश्न है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लॉस, हम्बोल्ट, रैटजेल या टेलर? तो आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि टेलर जो है वो नवनिश्चयवाद से संबंधित है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि टेलर का पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर है,
और नवनिश्चयवादी विचारधारा जो है वो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का विचारधारा है, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद को बदलकर उसे नवनिश्चयवाद का स्वरूप प्रदान किया। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सक भूगोल। तो आप लोगों को बता दें इनमें से जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि तकनीक जो है वो प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का कारण निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह, शिक्षा, काम रोजगार और व्यवसाय। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि काम रोजगार भारत में पुरुष प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि पुरुष प्रवास का तो अनेकों कारण है, लेकिन भारत में पुरुष प्रवास का सबसे प्रमुख कारण है काम रोजगार, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर अच्छी काम रोजगार नहीं मिलता है, तो अधिक से अधिक पुरुष काम और रोजगार के कारण प्रवास करते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इनमें से जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पे सबसे घनी आबादी हो, यानी सबसे घना जनसंख्या होते हैं। अगला 15 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया या उत्तर पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो डी हो जाए, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है 17, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो ए बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि स्थलाकृति जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 1750 में, 1975 में या 1830 में या 1999 में। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो डी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ओमान की, लाइबेरिया की, लाटविया या डेनमार्क की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि लाटविया का जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है?
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, ब्राज़ील की, या बांग्लादेश की, या इंडोनेशिया की? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो ए बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर या क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।